कर्णप्रयाग की झड़प अब सिर्फ स्थानीय विवाद नहीं रही, बल्कि ये अब पहाड़ की अस्मिता, निहंगों की चुनौती और क्षेत्रीय राजनीति के त्रिकोण में बदल गई है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई बयानबाजी अब सड़क तक पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक विवाद अब पहाड़ी बनाम निहंगों की लड़ाई में बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के बाद माहौल लगातार गर्मा रहा है। पहले ये मामला सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक सीमित था, लेकिन अब हालात सड़क पर प्रदर्शन और खुलेआम चुनौती देने तक पहुंच गए हैं। दरअसल निहंग सिखों की ओर से 25 जून को हथियारों के साथ उत्तराखंड आने की बात कही गई थी। सने तेरा पुलिस डिपार्टमेंट, सने तेरा सीएम, सने भावें जिन्नी मर्जी ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਊਗੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ। ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, रोक के दिखा लियो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, कि फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ कि भी ਅਸੀਂ। जिसके बाद इस मामले में सियासी एंट्री भी हो गई। क्षेत्रीय दल से ताल्लुक रखने वाले एक नेता ने कहा कि अगर निहंग 25 तारीख को उत्तराखंड आते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए निहंगों को उनकी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब 25 जून को वो रुद्रप्रयाग में निहंगों का इंतजार करेंगे। और ये धमकी दे रहे हैं कि हम 25 तारीख को आ रहे हैं तो कर्णप्रयाग में हमारा परिवार रहता है, हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए पहले मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, मैं आऊंगा लड़ने, मैं निहत्ता आऊंगा, तुम लाखों आना, पर हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए हम अपने सर कटा सकते हैं और 25 तारीख को हम इंतजार करेंगे। वहीं नगरासू गुरुद्वारा में हुई घटना ने भी निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी की एक लकीर खींच दी है। इस लकीर पर खड़े राजनीतिक दल एक तरफ स्थानीय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो सरकार के रवैये पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं। गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले निहंगों को सबके सामने से निकाल दिए जाने पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसी बीच सूबे के मुखिया सीएम धामी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किए जाने की बात कही थी। अभी पूरा देश एक है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अभी भी आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सबका सम्मान करना, देश की रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक देने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोग करते हैं। देवभूमि के युवा नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो यहाँ आने वालों का सबका स्वागत है, मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा लगता है कि ये मसला अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की घटनाओं पर जहां क्षेत्रीय दल और नेता नाराजगी जता रहे हैं, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इससे यात्रा में खलल और यात्रा से जुड़े लोगों की आर्थिकी पर चोट बता रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी। पहले कर्णप्रयाग और इसके बाद रुद्रप्रयाग में हुई घटनाओं को भले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने चुपचाप निपटा दिया हो, लेकिन स्थानीय लोगों के मन में कई सवाल हैं। सवाल ये है कि गुरुद्वारे पर कब्जा करने वाले निहंग सिखों को सबके सामने से क्यों सुरक्षित जाने दिया गया? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की जांच हरिद्वार पुलिस को क्यों ट्रांसफर की गई? फिलहाल ये सवाल एक तरफ और राज्य के डीजीपी दीपम सेठ का बयान दूसरी तरफ। डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर हिंसा, अराजकता, आपसी द्वेष अथवा भय का वातावरण बनाने वाली जो भ्रामक या भड़काने वाली पोस्ट हैं, इनको प्रसारित करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अकाउंट्स हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित कर इनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।